फेसबुक के इंडिया में कितने यूजर्स हैं। ये सोशल मीडिया जायंट्स हैं जिनका जबरदस्त इन्फ्लुएंस है। आप इनको ओवरनाइट बैन नहीं कर सकते, यही तो मैं भी आपको बता रही हूं। लेकिन आप ही को एक रूल पोजीशन लाना पड़ेगा ना। सिर्फ संबित पात्रा के एक ट्वीट को मैनिपुलेटेड बोल दिया जाएगा। देखिए सर, ये आंकड़े इसीलिए मैंने आज निकाले थे कि देखिए 2.25 करोड़ लोग ट्विटर पे हैं, व्हाट्सएप पर 53 करोड़, फेसबुक पर 41 करोड़, यूट्यूब पर 44 करोड़, इंस्टाग्राम पर 21 करोड़। अब आपने बताया 10 सेकंड मुझे समझ में आ रही हूँ। एक सेकंड, मेरा सवाल तो पूरा सुनिए सर। मैं भी यही कह रही हूँ, आप ओवरनाइट बैन नहीं कर सकते, लेकिन संबित पात्रा के एक ट्वीट में एक डॉक्यूमेंट को मैनिपुलेटेड बोल दिया, तब आप लोग हरकत में आए। या फिर आप एक रूल बुक सेट कर रहे हैं जिसके जरिए आप ओवर पीरियड ऑफ टाइम उनके बायस को सामने लाएंगे। ठीक। अंजना जी, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, मैं शांति से जवाब देता हूं। अंजना जी, आपका सवाल था कितना बड़ा जायंट है। अंजना जी, आपका सवाल था कितना बड़ा जायंट है ट्विटर, आप क्या कर रहे हैं जायंट के साथ। अंजना जी, ठीक है ट्विटर जायंट है, मगर हमारे देश के प्रधानमंत्री भी तो 130 करोड़ जनता चुन के लाती है, उनसे सवाल पूछा जा सकता है, उनको चोर इत्यादि सब कुछ बताया जा सकता है। ट्विटर से एक ईमेल पे सवाल नहीं पूछा जा सकता है। ये कैसे भगवान है ट्विटर? क्या कर लिया, कोई गिरफ्तार कर लिया ट्विटर को? एक सवाल ही तो पूछा कि आपके पास कुछ तथ्य है, प्लीज वो तथ्य साझा कर लीजिए। नहीं अंजना जी, मैं बहुत सिंपल सवाल, मैं ये नहीं पूछ रही हूँ कि आपने ट्विटर के खिलाफ क्यों किया, मैं ये पूछ रही हूँ कि संबित पात्रा पर हो तो सरकार लग जाए कि ट्विटर बताओ भाई ऐसा क्यों कर दिया। लेकिन अगर वाकई बायस है, अगर ये देश विरोधी है, तो ये आपका काम है कि आप एक परिस्थिति ऐसी लाएं। सुनिए अंजना जी, अंजना जी, सरकार ने अपने ईमेल में कहीं नहीं लिखा कि सरकार विरोधी, देश विरोधी, एंटी नेशनल ट्विटर है। एक सिंपल कम्युनिकेशन कि आपके पास जो एविडेंस है वो भेजिए, मगर ये कहना आप लोगों का कि ट्विटर इम्यून है, ट्विटर एक इंटरमीडिएरी बॉडी है और ट्विटर इम्यून है, ये गलत बात है। क्यों हम इतनी बड़ी डेमोक्रेसी, एक चिट्ठी हम ट्विटर को नहीं लिख सकते हैं और ट्विटर क्यों नहीं जवाब देगी? ठीक है, मैं एक बार आ रही हूँ। विक्रम सिंह साहब से हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर शांतनु गुप्ता भी जुड़ गए। और वो जवाब नहीं देगी, क्यों नहीं जवाब देगी? खूब सवाल कीजिए और पता भी लगाइए और बताइए भी, लेकिन उलझाते मत रहिए। ऐसा ना हो कि सप्ताह के सप्ताह कोविड जब इस तरह से देश में फैला हुआ है तो टूल किट के इर्द-गिर्द सबकी बातचीत हो। कोई मंत्री कोविड की परिस्थिति पर नहीं लिखता है, लेकिन टूल किट पर सारे लिखने सामने आ जाते हैं। क्यों कर रहे हैं टूल किट के ऊपर? क्योंकि आपने ये परिस्थिति पैदा की है ना सर, क्योंकि आपने ये परिस्थिति पैदा की है। आज दिल्ली पुलिस, मिस्टर विक्रम सिंह, दिल्ली पुलिस को पता करना चाहिए ना कि ये पेपर्स खूब करते हैं। इतना बड़ा चैनल कोविड पर घंटों डिबेट कर रहा है, रिपोर्टिंग कर रहा है, गाँव पहुंच रहे हैं जहां आपके मंत्री नहीं पहुंच रहे हैं, वहां हमारे रिपोर्टर्स पहुंच रहे हैं। हमने वहां की तस्वीर दिखाई है। डॉक्टर संबित पात्रा, मुझसे उलझ के अगर ट्विटर आपके कंट्रोल में आ जाता है तो उलझ जाइए और ट्विटर को कंट्रोल कर लीजिए। लेकिन अंजना जी, ये ट्विटर को बचाने की कोशिश मत करिए। कोई बचा नहीं रहा है ट्विटर को जवाब देना चाहिए। ट्विटर की लत जिन्हें है और ट्विटर के बिना जिनकी जिंदगी नहीं चलती वो समझे। मैं तो सीधा सवाल ये पूछ रही हूँ कि विक्रम सिंह साहब, दिल्ली पुलिस की प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि जल्द से जल्द पता लगाए वो डॉक्यूमेंट जिसका कंटेंशन है, जिस पर कांग्रेस ने शिकायत की है, वो फॉर्ज्ड है या नहीं है। ट्विटर पर आप करें कार्रवाई, लेकिन वो सेकेंडरी कार्रवाई हो सकती है। मेन कार्रवाई तो ये है कि आप पता लगाए ना, और आप दंगे की चोट पर कहें भाई ये फेक है, नहीं ये रियल है। लोग कहेंगे, कांग्रेस वाले क्या कहेंगे, इससे इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी थोड़ी चलती है। अंजना जी, बड़ी विनम्रता के साथ मैं कहूंगा कि मैं बुद्धिजीवी नहीं हूं, हमारे विद्वान पैनलिस्ट बुद्धिजीवी हैं। मैं एक पुलिसकर्मी की ठस बुद्धि से बताना चाहूंगा कि मेरे 2 कान है या 4 कान है, ये कोई बहुत क्रांतिकारी काम नहीं है। ये बहुत जल्दी पता लग सकता है कि मेरे 2 कान है या 4 कान है। मेरे कार्यकाल में ये ट्विटर और फेसबुक में आए थे और उनको बुला लिया था टाई वाई पहन करके, बड़े फैशनेबल कपड़े, कि श्रीमान जी अगर आप जानते हैं आपके लिए अच्छा क्या है बुरा क्या है, जो मैं सूचना मांग रहा हूं दे दीजिए, वरना आप यहां से जाएंगे सीधे जेल। ट्विटर का जो काम करने का तरीका है मैं आपको समझाती हूँ। ये कैसे उलझाते हैं और कैसे यहाँ के ऑफिशियल्स को गचका देते हैं। जिन अधिकारी साहब को चिट्ठी लिखी गई है वो कह रहे हैं कि मैं तो सेल्स वगैरह देखता हूँ, मैं तो जानता ही नहीं हूँ कि ये प्रक्रिया कौन है, मैनिपुलेटेड मीडिया कौन लिखता है। ये लोग उलझाते हैं। अधिकारी का तो ये काम है ना कि डॉक्यूमेंट पता कीजिए आप। Where there is a will, there is a way। और अगर मुझे चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं, अभी मैंने पूछा कि चोकसी साहब क्यूबा पहुंच गए हैं। चोकसी साहब क्यूबा पहुंच गए हैं, उनके साले बहनोई तो नहीं क्यूबा पहुंच गए हैं, उनके ससुराल वाले तो नहीं पहुंच गए हैं। अगर पुलिस वाले अपने पे आ जाएं, क्या ट्विटर और क्या फेसबुक, हर आदमी दस्तयाब हो जाएगा। लेकिन आप पहले तय कर लीजिए आप चाहते क्या है।
पर ये जैक डॉर्सी अमेरिका में रहता है ना सर, वहीं से करता है जो भी करते हैं, जो मालिक है जैक डॉर्सी वहां पर है अमेरिका। वो तो ठीक है, जो जहां पर है वो तो है, लेकिन उनका साम्राज्य यहाँ से जो आर्थिक संपन्नता और वैभव जो हमसे आपसे प्राप्त कर रहे हैं उसके चैनल तो आप सुखा सकती हैं। लेकिन पहले डॉक्यूमेंट तो पता करना चाहिए ना सर दिल्ली पुलिस को कि वो फोर्ज डॉक्यूमेंट पता लगाने के तरीके हैं, बुला लीजिए, वो सर के बल आएंगे आपके पास। जो कांग्रेस का कंटेंशन है प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन तो ये है ना कि वो पेपर्स फोर्ज्ड है या नहीं है। बेशक आपने ईमेल भेजा, आपको मालूम है कि ये कंपनीज आपके ईमेल का जवाब देते नहीं, ये आसमान से ऊपर है, तो इनके यहां नोटिस दी जानी चाहिए, नोटिस जा करके देखना चाहिए। और महाजन साहब अगर नहीं तो महाजन साहब ये बता सकते हैं कौन जवाब देगा, ये हमें और बता दीजिएगा। आप नहीं तो कौन, वरना जब तक आप ये नहीं बता पाते हैं तब तक महाजन साहब आप हमारा आतिथ्य स्वीकार करें, आप यहीं रहेंगे जब तक आप ये बता नहीं सकते हैं कि किसका जवाबदेही कौन दे करेगा।